त्रिविश। हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि वो अपने शरीर का अंत करेंगे। दिस इज टू मच, वो इसको और सहन नहीं कर सकते, और ये सोच करके वो पूरी तरीके से ध्यान और समाधि में चले गए, जिससे वो अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सके और अंत में अपने शरीर को त्याग कर सके। दुर्योधन के आमरण अनशन की और मृत्यु के रिजॉल्व की बात पता चली दानवों और दैत्यों को। जैसे ही दानवों और दैत्यों को ये बात पता चली, उन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया जिससे वो दुर्योधन को अपने वहां बुला सके। बहुत सारी आहुतियां दैत्यों और दानवों ने ऐसे ब्राह्मणों को एंगेज किया जिनके पास वो शक्ति हो जो भूलोक से किसी भी आत्मा को उनके पास ला सके। सुब्राह्मण जैसे ही मंत्रोच्चारण, अथर्ववेद और उपनिषदों का मंत्रोच्चारण कर करके यज्ञ में आहुतियां डालने लगे, तब आहुतियों में से एक सुंदर सी स्त्री आई और कहने लगी, हे दानवों में तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। दानवों ने कहा, आप जा करके दुर्योधन पे यहाँ लेके आइए। वो जो स्त्री आई थी उस यज्ञ से वो आई और दुर्योधन के सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर से अलग करके लेके गई। दुर्योधन को ऐसा लगा जैसे कुछ हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। एंड विद इन अ सेकेंड ही वॉज इन फ्रंट ऑफ दानवास एंड दैत्यास। एक बहुत बड़ा विशालकाय महल था जहाँ पर यज्ञ चल रहा था और दानवों और दैत्यों के राजा बैठे थे वहां पर। उन्हें देख करके दुर्योधन थोड़े से हपका गए, क्या हो क्या रहा है। और तब राक्षस और दैत्यराज दुर्योधन से बातें करने लगे कि हे दुर्योधन, बहुत पहले विष्णु ने और देवताओं ने हम पर बहुत अत्याचार किया, इसीलिए दैत्यों और विष्णु देवताओं और वैष्णवों को मारने के लिए ही हमने वरदान मांगा था। हमने शिवजी से बहुत तपस्या करके वरदान मांगा और उस तपस्या के अनुरूप तुम पैदा हुए हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम एक नॉर्मल मनुष्य नहीं हो। हम सब की दैत्य और दानव और राक्षस कुल की शक्तियां तुम में विहित हैं। तुम निश्चित रूप से अपने गंतव्य को और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। शिवजी के वरदान के कारण तुम्हारा शरीर वज्र के समान है। तुम्हारे साथ युद्ध में कोई नहीं जीत सकता और ये तुम भी जानते हो। तो कृपया इस प्रकार से ऐसे बाल हट कि मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा, ऐसा बाल हट मत करो। जब कोई अपने आप से आत्महत्या करता है तो उसको केवल नरकी लोगों की ही प्राप्ति होती है। उसका आयुष्य, उसका भाग्य, उसकी नीति, उसका अपनापन, उसका पुण्य, उसका सामर्थ्य सब कुछ चले जाते हैं अगर उस व्यक्ति अपना शरीर स्वयं आत्महत्या के रूप में त्याग करता है। ये कायरों के लिए भी सही चीज नहीं है। तो हम अपना मकसद तुम्हारे द्वारा करवाना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम अपने जीवन को इस प्रकार से नष्ट नहीं कर सकते। दानवों ने, दैत्यों ने हमें बहुत प्रताड़ित किया। अब हमारी कृपा से तुम वो माध्यम बनोगे जिससे हम अच्छे और नीतिमत्ता पूर्ण लोगों को इस पूरे भूलोक से समाप्त कर देंगे। असुरों और दैत्यों का राज्य वापस आएगा और इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। अब से थोड़े ही समय में एक बहुत घमासान युद्ध होगा और वहां पर कई सारे राक्षसों और दैत्यों ने जन्म लिया है ताकि वो तुम्हारे अधीन आकर के युद्ध कर सके। जब युद्ध होगा तब भीष्म, कर्ण, कृपा, द्रोण इत्यादि सब को आसुरी शक्तियां पूरी तरह से ग्रसित कर लेंगी। वो समझ नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। वो पूरी तरह से अपने नीतिमत्ता और स्वाभिमान को खो देंगे और दैत्यों और दानव यानी हमारे अधीन कार्य करेंगे, न देखते हुए कि उनके सामने उनके ही आप्त स्वकीय हैं। वो जो उनके सामने होगा उन्हें मारने के लिए तैयार होंगे। ये सब आगे होने वाला है। कई सारे दैत्य और दानवों ने राजाओं के रूप में जन्म लिया है देवताओं के साथ अपना प्रतिशोध लेने के लिए।
स्वयं नरकासुर जिसे भगवान विष्णु ने मारा था वो कर्ण के रूप में आए हैं। नरकासुर भी विष्णु से प्रतिशोध देने की इच्छा से जल रहा है और तुम्हारे साथ देने पर ही वो ये कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। समय आने और अगर हम जानते हैं आगे जा करके इंद्र अपने बच्चे अर्जुन की रक्षा करने के लिए कर्ण से जा करके कवच और कुंडल मांगेंगे, तो हमने एक और बहुत ही महान शक्तिशाली और खूंखार राक्षसों की सेना खड़ी की है जो है समशप्तक। ये समशप्तक जब कर्ण युद्ध करेगा उसके साथ में ये सब युद्ध करेंगे। तो जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होगा ये सब समशप्तक अर्जुन के साथ भी युद्ध करेंगे और उन कर्ण नहीं मार पाया तो ये समशप्तक तो पक्का अर्जुन को मार देंगे। तो अर्जुन मरना निश्चित है, राज्य तुम्हें मिलना निश्चित है, बहुत बड़ा आक्रांतिक युद्ध निश्चित है। इस सब से पहले कृपया तुम ऐसे बालहट को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कह करके अब दुर्योधन अपने आप को देखने लगा, उस महल को देखने लगा, दैत्यों को देखने लगा, राक्षसों को देखने लगा। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ये सुनकर के ही उसके अहंकार को एक और ज्यादा इंजेक्शन मिल गया। धीरे धीरे सारे दैत्यों और दानवों ने आकर के दुर्योधन को आलिंगन किया। आलिंगन के करके कहा कि हम सबके आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी भी युद्ध में अब पराजित नहीं हो सकते। ऐसा कह करके वो दुर्योधन के सूक्ष्म शरीर को वापस ला करके जहाँ पर वो रात में बैठे हुए थे वहाँ पर छोड़ दिया गया। एंड दुर्योधन अवोक ऐसे फ्रॉम अ ड्रीम, जैसे सपने से कोई उठता है और वो सोचने लगा ये क्या था, मैं किसी से मिला और उन्होंने ये सब कहा। सब कुछ जो उसने सपने में देखा, जो कुछ हुआ सपने के रूप में उसके मन में रजिस्टर हो गया। सोचते सोचते कि ये सपना सही था या गलत, फिर भी उसके मन में एक आशा की किरण जाग उठी कि मैं अकेला नहीं हूँ। एंड ही गेव अप द आइडिया टू क्विट हिज बॉडी। और वो उठे, उन्होंने साथ किया, अपने वस्त्र परिधान किए। तभी कर्ण वहां पर आए और कर्ण ने देखा कि दुर्योधन फिर से खड़े हो गए हैं। ही हैज उनकी आंखों में एक चमक है। तो कर्ण ने कहा, भ्राता यही सच्चे क्षत्रिय का कर्तव्य है, हमें आगे जा करके बहुत कुछ करना है, अपने शत्रु को धूल चटानी है, इसलिए चलो अब राज्य जाएंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे। Duryodhana also understood that a larger war remained and he had to prepare for it with his full might. Thank you very much. Hare Krishna. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा